हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, जीवन और मरण हमारे हाथ में नहीं है, ये सर्वव्यापी परमात्मा के हाथ में है। लेकिन यदि कोई बैंक कर्मी वर्तमान समय में दुनिया छोड़ करके जाए और वो 30-31 साल तक ये इंतजार करता रहा हो कि उनके पास 35(1) जैसा सशक्त पेंशन अपडेशन का क्लोज था और उसकी पेंशन अपडेशन नहीं हुई, तो किस मनोदशा में वो गए होंगे आप अंदाज लगा सकते हो। एक भी बैंक कर्मचारी पेंशन जो रिटायर्ड पर्सन है इस समय छोड़ता है तो बेहद दुख की बात होती है। और ये सीधा सीधा हमारे सिस्टम पर आघात है, खास करके हमारे आईबीए और यूएफबीयू पर एक काला धब्बा है उनके चरित्र पर। इसी प्रकार सवेरे फोन आया पाटनी जी का, दीवान सिंह जी मैंने एक लेख डाला है और कोई ये हैं श्री एन के जायसवाल, पूर्व उप महाप्रबंधक जोनल मैनेजर आगरा, इनका निधन हो गया। ये व्यक्ति जिस समय परेशानी से जूझ रहा होगा, जिस कंडीशन में ये होगा, दिमाग में जो धाराएं बह रही होंगी, स्वाभाविक सी बात है हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स, उनके दिमाग में एक ही हमारा ये पेंशन अपडेशन कब होगा। नए नए कारनामे इनके निकल करके आ रहे हैं, हम बताएंगे सारी बातों को। तो सबसे पहले तो हम श्री एन के जायसवाल साहब को श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। लेकिन क्या करें, जाना है, लेकिन एक ऐसा दुख लेके जाना जिस दुख में आज सारे जिंदे पेंशनर भी जी रहे हैं। अब उनको मैं पढ़ देता हूं, एक प्रकार की उनका जो लेख है वो श्रद्धांजलि है और बताया है कि क्या क्या है। कहते हैं, श्रद्धांजलि एवं एक अधूरी प्रतीक्षा। ये अत्यंत दुखद समाचार है कि श्री एन के जायसवाल, पूर्व उप महाप्रबंधक जोनल मैनेजर आगरा का गत रात निधन हो गया। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवार को संबल दें। ओम शांति। श्रद्धांजलि। पेंशन अपडेशन एक लंबित विषय। ये अक्सर कहा करते थे कि वर्तमान परिस्थितियों में उनकी पेंशन हाल ही में सेवानिवृत्त कर्मचारियों से भी कम प्रतीत होती है। ये विषय केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि अनेक सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की साझा चिंता है। बैंक पेंशन अपडेशन का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। इस संदर्भ में देश के नेतृत्व की व्यापक आर्थिक सोच को समझना भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी का विचारधारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा समय समय पर यह कहा गया कि आर्थिक अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन आवश्यक है। दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सर्वोपरि है। सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाना जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को संतुलित एवं टिकाऊ बनाया जाना चाहिए। उनकी नीति में वित्तीय संतुलन और संरचनात्मक सुधारों पर विशेष बल दिखाई देता है। वित्त मंत्री जी का दृष्टिकोण। वित्त मंत्री जी ने कई अवसरों पर इस पर कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय मजबूती आवश्यक है। वेतन एवं वेतन पेंशन संबंधी विषय द्विपक्षीय समझौते और आईबीए के माध्यम से तय होते हैं। राजकोष के दायित्वों का संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है, अर्थात सरकार की भूमिका नीति निर्धारण व्यापक वित्तीय संतुलन पर केंद्रित रहती है। एक संवेदनशील उपेक्षा, फिर भी ये उपेक्षा स्वाभाविक थी, जिन्होंने बैंकिंग व्यवस्था को दशकों तक मजबूत किया, जिन्होंने आर्थिक प्रणाली की रीढ़ के रूप में कार्य किया। उनकी वृद्धावस्था की गरिमापूर्ण और सम्मानजनक हो। पेंशन अपडेशन का प्रश्न केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय संवेदना का भी विषय है। संवाद, संतुलन, सकारात्मक पहल से इसका समाधान संभव है। दिवंगत आत्मा को पुनः विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी स्मृति में हमें यह स्मरण कराती है कि नीति और संवेदना के बीच संतुलन आवश्यक है। ओम शांति। कमल पाटनी जी, और यहाँ उनका फोटो लगा हुआ है। दोस्तों, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, एक प्रकार की श्रद्धांजलि है और सभी कुछ उल्टा पुल्टा है। सभी क्षेत्रों में डिसिप्लिन है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन है, एग्जीक्यूटिव डिसिप्लिन है, आपस में यूनियन में डिसिप्लिन है, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र में कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। और सारा का सारा श्रेय जाता है इन कारनामों के लिए दो ही हेल्थ भूपी, एक आईबीए और एक यूएफबीयू।
ये फूफी जितने भी घपले करती हैं, इसके लिए बदनाम फूफा को या डीएफएस और वित्त मंत्रालय को होना पड़ता है। अब समय आ गया है कि वित्त मंत्रालय सोचे, डीएफएस सोचे कि ऐसी संस्थाओं के जो कारनामे हम उजागर करने जा रहे हैं, एक उजागर होने के बावजूद यदि इनको रखा जाता है, इनको संलग्न किया जाता है, तो फिर तो कहा नहीं जा सकता। अब क्योंकि हम आरबीआई की रेगुलेटरी बॉडी हमारी आरबीआई है, ये सारे अधिकार आरबीआई को दिए जाएं, जिससे कि इन लोगों की समस्याएं वो सुलझ सकें। अब मैं यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।